Welcome back to Book Talks. At a meeting on September 18, 1923, for instance, he spoke in fairly direct terms about a girl in class 5 who was poor at writing. He said, "She replaced a letter with another while copying. They don't usually do this at that age. She does this consistently. She does not say it right. I have to consider what needs to be done with this child. One must do something with her. She also does not see other things properly. She sees other things wrongly too. It is a unique case." तो यहाँ हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि रूडोल्फ स्टाइनर कैसे ऑब्जर्व करते थे बच्चों को डीपली। एक बच्ची के बारे में बात किया जा रहा है जिसको राइटिंग में डिफिकल्टी है। तो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं बच्चे को लिखना नहीं आता ना, हैंड राइटिंग बुक खराब है या फाइन मोटर नहीं है, पेंसिल ग्रिप नहीं है। पर रूडोल्फ स्टाइनर ध्यान दे रहे थे कि जब बच्ची एक अल्फाबेट को, लेटर को रिप्लेस कर रही है, तो उनके हिसाब से जब उन्होंने ध्यान से देखा पूरी तरह से, तो उनको ये लगता है कि वो लेटर्स, नंबर्स ही नहीं, बहुत कुछ चीज़ें सही नहीं दिख रही है या उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर पावर या विजन की बात नहीं हो रही है, परसेप्शन की बात हो रही है। और वो कहते हैं कि शी सीज अदर थिंग्स रॉन्गली टू, मतलब वो मिस इंटरप्रेट भी कर रही है। वो जो समझती है या जो देख रही है वो ही अलग सा है। एंड ही सेइंग कि आई हैव टू कंसिडर व्हाट नीड्स टू बी डन विद दिस चाइल्ड, वन मस्ट डू समथिंग विथ हर। तो वो राइटिंग सुधारने या स्पेलिंग सुधारने की बात नहीं किए। वो बोल रहे हैं मुझे सोचना पड़ेगा, ये यूनिक केस है, इस बच्ची के साथ क्या करना है, हमें कुछ करना चाहिए। तो अगले सेशन में हम पढ़ेंगे कि और क्या बोल रहे हैं।